वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे बीएड के बारे में। जैसा कि मैंने लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, तो पहले कुछ हम इसकी मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि क्यों करना चाहिए, कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 अगर आपको इन कक्षाओं में पढ़ाना है, ठीक है, तो आपको बीएड चाहिए ही चाहिए। अगर आपको इनसे लोअर क्लास में पढ़ना है तो आपको बीटीसी से भी काम चल सकता है, बीटीसी से, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन कक्षाओं में पढ़ाना है तो आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी। अगर आपको इनसे ऊपर कक्षाओं में, जैसे 12 के बाद आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाना है, अगर आप ग्रेजुएशन मतलब कि जो कॉलेज होते हैं आपको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है, तो आपके लिए चाहिए होता है नेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखिए, नेट एग्ज़ाम हो गया, बीएड हो गया और आपका बीटीसी हो गया। ये क्या है कि ये आपके सर्टिफिकेट हैं, ये आपको ये बताते हैं कि आप टीचर बनने के लायक हो। जैसे कि अगर आपने बीटीसी किया तो आप जो प्राइमरी और जूनियर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें आपकी टीचिंग एबिलिटी चेक की जाती है। बीटीसी का सर्टिफिकेट उसे मिलेगा जिसके पास ये एबिलिटी कि वो छोटे बच्चों के साथ डील कर सकता है, उन्हें पढ़ा सकता है। बीएड का सर्टिफिकेट उसी बच्चे के पास रहता है जो बच्चों की साइकोलॉजी को समझता है, इस तरह की इन उम्र सीमाओं के बच्चों को किस तरह हैंडल किया जाए। ये सब चीज़ें बीएड के एग्ज़ाम में भी कवर हो जाती हैं। इसी तरह नेट का एग्ज़ाम भी होता है। ये इस चीज़ की पात्रता देता है कि आप ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा सकें, कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ा सकें। दैट्स वाई अगर आपको इन कक्षाओं में पढ़ाना तो आपको बीएड की ज़रूरत है। निचली कक्षाओं में पढ़ाना तो बीटीसी की। अगर आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाना है या पीजी में पढ़ाना है तो आपको नेट एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक तरह की आपकी डिग्री है जो कि ये बताती हैं कि आप टीचर बनने के लायक हो, आप पढ़ा सकते हो, अध्यापक हैं आप, ठीक है। और बाकी का नॉलेज तो आपको अलग है, ये तो एक सेपरेट डिग्री हो गई। जैसे कि अगर आपको कक्षा 12 में पढ़ाना है तो आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। पीजी की डिग्री उस कंसर्न सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब आपके पास नॉलेज तो है, पीजी की डिग्री हो गई, बट बीएड सिर्फ इसलिए है कि आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब हो सकता है आपको जो ना ये चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होंगी कि नेट एग्ज़ाम, बीएड, बीटीसी ये क्यों ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बीएड के बारे में आपको और डिटेल में बताना चाहेंगे इन सब चीज़। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में। हम बात यहाँ कर रहे हैं यूपी बीएड के लिए, ठीक है, यूपी बीएड के लिए। बाकी के लिए हो सकता है अन्य राज्य का अपना अलग अलग हो, लेकिन स्पेशली हम यूपी बीएड के बारे में यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो यूपी का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है इसमें है, या अदर राज्य के जो भी बच्चे हैं या कहूँ कि ऑल इंडिया के बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ना ही उम्र सीमा में कोई रिस्ट्रिक्शंस है, किसी भी उम्र का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। और इसकी फॉर्म फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जनरल वाले बच्चों के लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें कुछ यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश की जो पार्टिसिपेट करती हैं, और उन यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज होते हैं आप उनके अंतर्गत जाकर बीएड अपना कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सरकारी सीटें होती हैं, जो सरकारी कॉलेज उनमें सरकारी सीटें हैं, तो उनमें फ़ीस वगैरह आपकी ना के बराबर होती है, क्योंकि स्कॉलरशिप फीस से ज़्यादा मिल जाती है। प्राइवेट कॉलेज वाले थोड़ा पैसा ज़्यादा वसूल लेते हैं, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा वसूल लेते हैं। लेकिन सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, तो आपको ना के बराबर पैसा लगता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो आपका ये फॉर्म है ये प्रत्येक वर्ष आता है, हर साल आता है, और इसी फरवरी मार्च के महीने में आता है, फरवरी के महीने में, ठीक है। तो फरवरी माह में आपका जो है ना ये फॉर्म आता है हर साल। तो आप अपना फॉर्म ऑनलाइन ही भर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। अब देखिए, जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव। एक प्रश्न रहेगा, 4 उत्तर होंगे, कोई एक सही होगा, और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें और क्या क्या आता है। देखिए, एक तो टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, और आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहेंगी। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो जनरल नेचर का है। उसमें क्या रहेगी, सामान्य ज्ञान रहेगी, 50 प्रश्न 100 अंक के रहेंगे। और जो है ना भाषा रहेगी, कोई एक भाषा आपको चयन करनी, चाहे अंग्रेजी चयन कर लो, चाहे हिंदी चयन कर लो। 50 प्रश्न करने हैं, 100 अंक के रहेंगे। टोटल 200 अंक का हो गया, और 2 घंटे का आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। तो आ और बा, देखिए इन्होंने लिख रखा है हिंदी एवं अंग्रेजी में। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में किसी एक भाषा का चयन करना है, ठीक है। अब जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें आपका विषय से रिलेटेड, आप जिस विषय के टीचर बनना चाहते हो उससे रिलेटेड रहेगा। तो एक तो ये जनरल अभिरुचि हो गई, ठीक है, रीजनिंग कुछ बच्चे कहते हैं, तो वो हो गई आपकी। और ये 50 प्रश्न 100 अंक के। और इसी तरह आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, जिससे भी आप बनना चाहते हो टीचर, तो उसके 50 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे। तो इस तरह 200 अंक ये भी हो गए, 2 घंटे का आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। तो ये वाला सबके लिए करना, और ये आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है बस उसी का आपको एग्जाम देना। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको ये बताना होगा कि आप किस सब्जेक्ट से देने वाले हो। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ
कि आपको छूट मिलती है, जैसे कि टोटल आपके जो है ना 400 नंबर का आपका ये पेपर हो गया था, ठीक है। तो आपका जो है ना किन किन बच्चों को क्या क्या छूट मिलती है उसके बारे में भी देख लीजिए। अगर आपने कभी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है तो आपको जो है ना कुछ अतिरिक्त अंक दे दिए जाते हैं, जो आपने रिटन एग्जाम में आए प्लस आपने जो खेल कूद का सर्टिफिकेट उसके हिसाब से अलग अंक दे के आपके टोटल नंबर जोड़ के मेरिट लिस्ट में आपके नाम लिया जाता है। तो देखिए प्रथम स्थान आता है अगर आपको तो 15 अंक अलग से, द्वितीय आने पर 10 अंक। यह है इंडिविजुअल इवेंट में। इंडिविजुअल इवेंट देखिए खेलकूद आपने करता होगा तो आपने देखा होगा कई सारे बच्चे जो है ना एक साथ मिलके ग्रुप में खेलते हैं, तो ग्रुप इवेंट हो गई। एक सिंगल इंडिविजुअल जैसे कि आपने 400 मीटर की दौड़ मारी तो इंडिविजुअल इवेंट हो गई, ठीक। अगर आपने रिले रेस की तो उसमें 4 बच्चे होते 100 मीटर में, तो इस तरह इंडिविजुअल इवेंट में तो आपको इस तरह के नंबर दिए जाते हैं। टीम इवेंट जिसे मैंने आपको बताया, कई सारे बच्चे एक टीम बना के खेलते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, ठीक है, क्रिकेट हो गया, तो इस तरह आपको अलग से नंबर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ना नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास में सी प्रमाण पत्र है तो 15 अंक, बी है तो 10 अंक, ठीक है, और ए वालों को यहाँ पर कोई अंक नहीं दिए गए हैं। और अगर आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा की है एवं 2 विशेष शिविर भाग लिए तो आपको 15 अंक अलग से दिए जाएंगे। तो ये कुछ अंक अलग से दिए जाते हैं जिन बच्चों ने कुछ अलग काम किए हैं, ठीक है। स्काउट गाइड वालों को भी देखिए नंबर दिए जा रहे हैं। स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार है तो 10 अंक है। और यहाँ से देखिए स्काउट एवं गाइड्स का अथवा रोवर्स एवं रेंजर्स का तृतीय सोपान का है तो 5 अंक है। तो इस तरह स्काउट गाइड वालों को भी थोड़ा सा यहाँ पर राहत दी जाती है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 15 अंक अलग से हैं, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पति पुलिस या पीएससी बीएसएफ वगैरह तो उनको 15 अंक हैं। जो विधवा महिलाएं उनके लिए अलग से 15 अंक दिए जाएंगे। तो इनके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे, बाकी आपको नंबर इसमें दे दिए जाएंगे, अतिरिक्त नंबर आपको ये दिए जाएंगे। अब यहाँ से आप देख लीजिए कुछ जो यूनिवर्सिटी हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं इस बीएड एग्ज़ाम में। आप यहाँ से देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि इस बार जो है ना आयोजित करा रहा है, ये यूनिवर्सिटी बारी बारी से अपना एग्ज़ाम यही बीएड वाला कंडक्ट कराती हैं, इनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। ये सारे जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल 16 यूनिवर्सिटी हैं जो कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, जन नायक विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, वीर बहादुर सिंह संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। तो ये सब जो है ना यूनिवर्सिटीज़ मिल के बीएड का एग्ज़ाम कराती हैं। तो इस बार जिम्मेदारी लखनऊ की यूनिवर्सिटी पर है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। और उत्तर प्रदेश के सारे मोस्टली ज़िलों में 75 ज़िलों में जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाएंगे, आप जाकर यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये इनकी जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है www.lkouiniv.ac.in पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। ये मेल है, आप यहाँ से संपर्क भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर बीएड की कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर हमने चर्चा की आपके सिलेबस के बारे में, आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, और आपको क्यों करना चाहिए बीएड इसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा कर ली थी कि बीएड क्या होता है, किस तरह की ये डिग्री या सर्टिफिकेट होता है, इसके बारे में हमने आपको यहाँ से बता दिया। अब देखिए इसके डिटेल सिलेबस का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, या किसी भी सिलेबस वगैरह के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sarkarisyllabus.com पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहाँ भी मना है आप वहाँ पर कीजिए शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।